अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ गैलरी में। मॉर्निंग में आ गई हूँ गैलरी में, कैसा सेंटेंस है ना ये। तो देखें यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धो के डाले थे ना, वो अब हो चुके हैं ड्राई। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे इन्हें हाथ के हाथ रस्सी पर से उतारना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ तय भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इनको लेके अंदर चली जाऊँ, सीटी पे डाल दूँ, बेड पे डाल दूँ या चेयर पे डाल दूँ, तो आप यकीन माने घर के दूसरे हज़ारों लाखों काम होते रहेंगे, लेकिन बार बार कपड़ों के जो ये बैच होता है ना, उस पर नज़र पड़ती रहती है और फिर ये होता है अच्छा अभी तय करते हैं, अभी तय करते हैं। और फिर इस तरह करते करते ना 2 दिन तो गुजर जाते हैं। ये सब आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि सिर्फ मेरी फीलिंग्स है या आप सबके साथ भी इसी तरह होता है। तो इसलिए फिर मैं जब मुझे ये होता है कि नहीं भाई फ़ौरन समेटना है, तो फिर जो है मैं दरी खड़े होकर तय करना शुरू कर देती हूँ कपड़ों को। और देखें अब्दुल हादी आ गए हैं अपना यूनिफॉर्म लेने, और साथ ही साथ देखें इनकी मस्ती भी हो रही है और इतना मतलब रौनक लगी होती है ना माशाल्लाह से बच्चों की वजह से घर में। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे देखें हस्बैंड के कपड़े कल जो मैंने निकाले थे वो ऐसे ही रखे हैं सिटी पे। अब देखें इनकी कब बारी आती है और यहाँ मैं हारिस को भी उठा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको अपना वैक्यूम जो है वो बता रही हूँ कि किस तरह इसका ट्रैश बैग जो है ख़ाली करते हैं। यहाँ देखें इसके जो ओपनिंग बैग होता है ना, यहाँ पे एक रॉड लगी हुई होती है, उस रॉड को इस तरह निकालते हैं और फिर यहाँ से ओपन करके मैं इसे शॉपर में खाली कर देती हूँ इसके ट्रैश को। और फिर दोबारा से जो इसकी ओपनिंग है कपड़े की, इसको बंद करके रॉड लगा देती हूँ और यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इस एरो को नीचे की तरफ करके लगाते हैं और फिर ये आराम से वैक्यूम हमारा दोबारा सफाई के लिए तैयार है। इसे टाइम टू टाइम खाली करना पड़ता है, वरना इसका सक्शन जो है या खींचने की जो पावर है वो कम हो जाती है। फिर आ गई थी मैं अपने लाउंज में, जहाँ मैंने दिखाया ना आपको कि मेरा सोफ़ा सेट रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसकी मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो यहाँ पे जो मेरी विंडो लगी हुई है ना, यहाँ पे इसकी जो नेट है ये मैं झाड़ू से झाड़ती तो हूँ, लेकिन ये मसला ये है कि जब तक इसे गीले कपड़े से साफ़ ना करो ये डीप क्लीन नहीं होती है। मतलब दूर से अगर देखेंगे तो इसके ऊपर मिट्टी जमी होती है। तो मुझे जो है कपड़े को गीला करके अच्छी तरह से इसे साफ़ करना होता है। तो पहले मैंने नेट को अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर मैंने सर्फ के पानी से अपनी खिड़की को साफ़ किया है, इसके ग्लास को साफ़ किया अच्छी तरह से, और फिर दोबारा से ड्राई कपड़े से मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछ दिया। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मेरी खिड़की जो है नेट भी देखें अच्छी तरह से साफ़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से इतनी अच्छी धूप आती है, हवा आती है, अजान की आवाज़ आती है। सुबह मैं ज़रूर यहाँ पे धूप लेने बैठती हूँ 9 बजे से पहले। और फिर देखें यहाँ मैंने पंखे को भी साफ़ करना शुरू कर दिया और कपड़े को मैं टाइम टू टाइम धोते जा रही हूँ। एक कपड़ा होता है ना जो आपके हाथ लगा हुआ होता है कि यही सबसे अच्छा कपड़ा, इससे अच्छी सफाई हो रही है, तो यही कपड़ा अभी मुझे आजकल मेरे हाथों में है। तो इससे पहले मैंने पंखे को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और फिर मैं आ गई थी अपने वॉल क्लॉक के पास। अच्छा, ये जब हमने वॉल क्लॉक ली थी ना उस वक्त तक मेरा पंखा जो है वो वाइट था, लेकिन जब ये वॉल क्लॉक ख़रीदी मैंने तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम इस तरह करते हैं कि पंखे को भी जो है ब्राउन मैचिंग का कर लेते हैं, तो फिर ये ज़रा सा यूनिक लगेगा आइडिया। तो बताइएगा कि कैसे लग रहा है ये मेरा आइडिया आपको। तो जो है अब मैं वॉल क्लॉक को भी साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये पंखा और वॉल क्लॉक डार्क कलर के हैं तो इनके ऊपर डस्ट जो है फ़ौरन महसूस होती है, फ़ौरन पता चल जाता है। तो फिर इसे भी मैं एहतियात से साफ़ कर रही हूँ। और इतनी नाजुक है कि इसका देखें पेंडुलम गिर गया, तो फिर मैं बड़ी एहतियात से दोबारा से इसे फ़िक्स कर रही हूँ। और भाई अब तो चीज़ों की कीमतें इतनी डबल हो गई। अब मैंने इसकी कीमत पूछी तो ये भी डबल ट्रिपल जो है ऊपर गई हुई थी इसकी कीमत वॉल क्लॉक की। फिर मैं दूसरी साइड यहाँ पे भी देखें मैं विंडो साफ़ कर रही हूँ, साथ ही साथ ये जो हमने सजावट के लिए जो मोतियों की लड़ी होती है ना, ये पूरी लड़ियाँ जो हैं इनके ऊपर भी डस्ट लगी हुई होती है, इसे भी फिर मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं देखें आराम से अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़े पे चढ़ गई हूँ और बेल भी साफ़ कर रही हूँ। बेल जो है मैं 3-4 महीने में एक दफ़ा उतार के धोती हूँ, वॉश करती हूँ, उसे मैं ब्लीच के पानी में भिगा के फिर अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, तो पूरी मिट्टी इसके ऊपर से उतर जाती है। लेकिन मैं इस तरह हफ़्ता 10 दिन में बस इसे गीले कपड़े से अच्छी तरह से बेल को पोंछ देती हूँ। तो देखें कितना अच्छा ग्रीन शाइनी कलर इसके ऊपर आ गया है। अब जब मैंने पूरा डस्ट कर दिया तो सारा जो है जो भी मिट्टी धूल थी वो सारी सोफ़ा कवर्स के ऊपर आ गई। तो लाजमी मुझे सोफ़ा कवर्स हटाने पड़े, उन्हें मैं वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे देखें मैंने वैक्यूम करना शुरू कर दिया है। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये जो सोफ़ा सेट है ना, इसे मैं बिल्कुल दीवार से आगे करके सेंटर में ला के पीछे से भी इनकी सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है सोफ़ों के पीछे से सफाई किए हुए और जो है मिट्टी जमा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस तरह तो इतने छोटे तो नहीं हैं कि रैपर्स खा के पीछे फेंकते जाएँ चीज़ वगैरह के, लेकिन जो है
मिट्टी ज़रूर जमा हुई होगी, तो वो यकीनन इंशाल्लाह मुझे वो वीडियो बनानी है, तो वो मैं जब सफाई करूँगी तो वीडियो आप सबके साथ अपलोड करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने जब सोफ़ा कवर्स धोने ही थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों में ये कुशन्स भी साफ़ यानी कुशन कवर्स भी धो लूँ, क्योंकि ये भी मुझे थोड़े से ना मैले मैले से दिख रहे थे। तो इन्हें मैं उतारना शुरू हो गई हूँ और साथ ही साथ इनकी ज़िप भी बंद करते जा रही हूँ। इन्हें मैं हाथ से धोंगी क्योंकि ये ना बिसकना शुरू हो जाते हैं। बिसकना मतलब कपड़े की सिलाई जो है बीच में से खुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल किनारे से तो सिलाई की भी होती है बाज़ार में कुशन कवर्स की। तो इसे मैं उतार के ज़िप बंद करके हाथ से धो के फिर मैं रस्सी पे डाल दूँगी। और यहाँ पे देखें ये काम मैंने कर दिया। इन्हें अच्छी तरह से धो के बस मैंने स्पिन कर दिया था कि ये जल्दी से ड्राई हो जाएं, और फिर इन्हें मैंने रस्सी पे फैला दिया है। तो कैसी लग रही है मेरी ये वीडियो मुझे आप ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही हो तो आप किस तरह बता सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, लाइक करके और कमेंट करके आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सफाई वगैरह तो मैं शुरू से बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, कुकिंग भी, लेकिन अब वीडियोज़ बनाने का ख्याल आया है मुझे, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। और मैं जब किसी की इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ ना तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आती है हर काम करने की। और यहाँ देखें मैं ये एंट्रेंस जो डोर है मेरा, इसके जो हैंडल होते हैं, लॉक्स होते हैं, इनके ऊपर कितनी दफ़ा सबके तो ये भी जो है गंदे हो जाते हैं अगर इन्हें साफ़ ना किया जाए। तो मैं हर थोड़े दिन के बाद, मैं ये नहीं बता सकती कि कितने गैप के बाद, बस जब भी मेरे अंदर मैंने बताया ना कि एकदम से मोटिवेशन होती है और जिसमें में लगता है कि एनर्जी आई हुई है, तो फिर मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। ग्रिल को भी जब मैं पूरा घर वाइपर कर रही होती हूँ ना पानी से, तो ये ग्रिल को भी मैं अच्छी तरह से सर्फ से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, बिल्कुल वाइट हो जाती है। और फिर अच्छी तरह से पानी बहा के स्टेयर्स भी धो देती हूँ। वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी और आप भी अपने घर को साफ़ करने के लिए एक नई एनर्जी अपने अंदर पाएंगे। और ये काम मैं मेड्स के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, मैं ये काम खुद करती हूँ। मुझे सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खुद करने से। बस रोटी का एक काम है जो मुझे जान पर आता है, तो वो रोटी के लिए मैंने मासी रखी हुई है, तो बस रोटी बना के जाती है। यहाँ पे जो है कुशन्स जो है ड्राई हो गए थे, तो बस फिर मैंने जो है उन्हें रस्सी से उतार लिया और फिर जो है इन्हें मैं कुशन्स पे चढ़ा रही हूँ। कुशन कवर्स को ना कुशन पे चढ़ा के रख रही हूँ हाथ के हाथ ही। अच्छा, मैं कितनी दफ़ा इस वीडियो में हाथ के हाथ बोल चुकी हूँ मुझे ख्याल आ रहा है कि बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो है सारा दिन ये होता है कि मैं पूरे घर की तो सफाई करती हूँ, ये नहीं कि दूसरे कमरों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन इसी तरह टाइम टू टाइम मैं किसी भी एक कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो फिर ये होता है कि मेरे ऊपर एकदम से लोड नहीं होता है। फिर ये होता है कि मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही रहता है। कभी इस कमरे की बारी आ जाती है, कभी आप वो बैक साइड पे देख सकते हैं कि उस कमरे की बारी आ जाती है। इसी तरह अब मुझे ये भी टास्क है मेरे सामने कि मैं इतने दिन से देख रही हूँ कि मेरे घर के जो मिरर्स हैं वो गंदे हो रहे हैं, तो उन्हें भी मुझे साफ़ करना है। फिर यहाँ पे आ गई थी मेरे चूल्हे की यानी स्टोव की बारी। तो अब जब मैं स्टोव को देखें इस तरह डीप क्लीन करती हूँ कि ये जो इनकी ग्रिल्स होती हैं ना, इन्हें मैं छुरी से अच्छी तरह से घिसती हूँ। क्यों घिसना ज़रूरी होता है? क्योंकि हम कुकिंग कर रहे होते हैं, जो तेल के जो छींटे होते हैं और चिकनाई जो होती है उसकी एक तह जो है ना इन ग्रिल्स के ऊपर जमती रहती है। और मैं अक्सर घरों में देखती हूँ कि इतनी मोटी मोटी तह जमी हुई होती है और वो अजीब से चिकने हो रहे होते हैं, उनके ऊपर कॉकरोचेस होते हैं, गंदगी होती है, वो बड़ी उलझन होती है मुझे उससे। तो क्या करना है कि जब आप ये चूल्हा साफ़ करें तो ये छुरी की मदद से या कोई आपके पास तेज़ इस तरह की चीज़ हो उसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से ये देखें इसकी घिसाई करें। तो ये देख रहे हैं आप कालक किस तरह निकल रही है। अभी ज़्यादा इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि मैं साफ़ इसे करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो जो खुरचन है वो निकलते जा रही है और इसे मैं साफ़ करके साइड पे करती जा रही हूँ। फिर मैं सारी खुरचन को डस्टबिन में फेंक दूँगी, सिंक में नहीं बहाऊँगी वरना नाली भी ब्लॉक हो सकती है। ये देखें अच्छी तरह से मैं इनको घिसूँगी। और ज़्यादा इसलिए चिकनाई जमती है क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के घरों में जो है पराठे हर घर में ही बन रहे होते हैं नाश्ते में, तो चिकनाई टाइल्स पे और ये ग्रिल्स पे जमती जाती है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो इतनी ज़िद्दी चिकनाई हो जाती है ना कि फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने कबर्ड्स को और टाइल्स को भी पूरे किचन के जो है अच्छी तरह से जो है अपने स्पंज से जो है साफ़ करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने साफ़ किया है और ये अब देखना माशाल्लाह से इतना चमक जाएगा मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें मैंने जो है स्पंज से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर इसे वाइप कपड़े जो वाइप होता है उससे जो है पूरा जो है
वाइप करना शुरू कर दिया है। अब ये साइड की भी वॉल थी, ये रह गई थी मुझसे, इसे भी मैं स्पंज से और स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से धो रही हूँ। जब सब कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया तो फिर अब मैं पानी से वाइप करना शुरू करूँगी। अब पानी डाल के मैं स्लैब को भी वही बड़े वाइपर से ही वाइप कर दूँगी। लेकिन सॉरी, आगे की वाइपर की डिटेल वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि मेरे घर आ गए थे गेस्ट। तो उस गेस्ट के जाने के बाद जो है फिर मैंने जो है आपको दिखाया है कि देखें ये मैंने कितना साफ़ सुथरा घर कर दिया है। माशाल्लाह से घर देखें कैसा चमचम चमचम कर रहा है। माशाल्लाह कहते हैं आप सब भी, और इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है घर को साफ़ सुथरा देख के, दिल में एक जैसी ठंडक सी उतर रही है। ये रही मेरी वो खिड़की जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले साफ़ की थी, और ये रहा माशाल्लाह से मेरा पूरा घर। कमरा भी देखें, बेडरूम भी देखें, अंदर से साफ़ सुथरा हो रहा है। तो फिर आज मैंने बिल्कुल आसान सी रेसिपी बनाई है जिसमें सिर्फ मैंने मैक्रोनी बनाई है और चाय भी रख दी है चूल्हे पे, क्योंकि इतना सब काम करने के बाद ठंडक भी लग रही है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो फिर पहले मैं खाऊंगी मैक्रोनी और उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ एक गर्मा गर्म कड़क चाय की प्याली जो है मेरे पास होगी। तो आप लोग मेरी वीडियोस प्लीज़ देखते रहें और प्लीज़ 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 मेरा चैनल लाइक भी करें और वीडियोस को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है नाजियाज़ वर्ल्ड, उस पर भी बहुत अच्छी कुकिंग रेसिपीज़ हैं, वो भी देखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।